आज तुला राशि के सिर्फ और सिर्फ कैरियर पर चर्चा होने जा रही है, क्योंकि शनि देव अभी वक्री अवस्था पे चल रहे हैं। कैरियर के कारक माने गए हैं शनि देव, और यही शनि देव 29 जून से लेकर के पूरे 15 नवंबर तक अभी वक्री अवस्था पे चल रहे हैं। देखा जाए तो ये बीच का समय है जहां पर एक इंटरवेल का समय है, और इसी समय पर कुछ बेहतर कार्य निकल करके सामने आ सकते हैं। कौन से कार्य हमको करने हैं, कौन से परिणाम प्राप्त होने हैं, इस बात को आज समझेंगे। वास्तव में देखा जाए तो आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा कि हमको क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, हम सब शनि देव से अपने कर्म की प्रार्थना करते हैं, हे शनि देव हमारा कार्य अच्छे से चले। कौन नहीं चाहता अपने कार्य में सक्सेस को प्राप्त करना। लेकिन जब शनि देव आज वक्री अवस्था पर हैं तो एक नहीं बल्कि 3 स्थान ऐसा होगा जहां इनका प्रभाव पड़ा हुआ है, और उस 3 स्थानों पर हम अपना काम करके उस स्थान को बैलेंस कर सकते हैं और अपने कैरियर को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इसी 2.5 महीने में आप एक काम बन सकते हैं, इसी 2.5 महीने में आप सफलता के शीर्ष मुकाम तक पहुंच सकते हैं। करना क्या है, क्या करना होगा, इस बात को समझिएगा। शनिदेव ठीक आपके पंचम भाव पर बैठे हैं। सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में तुला राशि की गणना की जाती है शनिदेव की। अब इस हिसाब से जब ये पंचम भाव पर बैठे हैं, पंचम भाव आज हमको ये प्रदर्शित करता है, क्योंकि शनिदेव वक्री हैं, अर्थात उनका प्रभाव अब अच्छा देंगे तो भी बहुत ज्यादा देंगे, और यदि बुरा प्रभाव देंगे तो भी बहुत ज्यादा देंगे। पंचम भाव से आप जुड़ जाइए, आपका कार्य बनेगा, और बल्कि जो नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। पंचम भाव है शनि, चूंकि कार्य हमारा कर्म है, पंचम भाव है हमारे संतान का। यदि अपने बाल बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए कोई कमिटमेंट है तो उस कमिटमेंट को हमें पूरा करना है, चाहे कुछ उनके एजुकेशन को लेकर के हो या कैरियर को लेकर के हो, या कुछ भी उनके लिए जो हमारा कमिटमेंट है उसको हम पूरा करके अपने शनि को हम मजबूत बना सकते हैं। पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट में हमने पैसा डाल दिया है मान लीजिए, और वहां हमने अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं किया है कि भाई पैसे की मेरी क्या स्थिति है, कौन से किससे बाहर निकलना है, किसको एंट्री कराना है, तो यहां आपको काम करने की आवश्यकता है। पंचम भाव आपके ज्ञान, आपके स्किल का स्थान होता है। तो मेरे अंदर और मैं क्या ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकता हूं, क्या मैं नॉलेज ले सकता हूं, क्या अपने स्किल्स में मैं बढ़ोतरी कर सकता हूं, जिसके माध्यम से मेरा कर्म क्षेत्र मजबूत हो और मैं अपने कैरियर पर सक्सेस को प्राप्त करूं। इसका आपको फोकस रखना होगा, ध्यान रखना होगा। तो निश्चय मानिए आपने शनि को यहां पर एक्टिवेशन में ले आया, आपके योग कारक हैं, बहुत अधिक परिणाम निकाल कर यहां पर दे जाते हैं। अब यही एक स्थान ऐसा हो गया जहां पर प्रारब्ध का प्रतिफल प्राप्त होता है। मतलब शनिदेव एक बार एक्टिवेशन में आ गए तो समझिए कि आपके प्रारब्ध का परिणाम मिल जाएगा। इसके बाद तो शनिदेव मार्च के बाद तो ये स्वयं आपके पंचम भाव से निकल करके छठे भाव पर चले जाएंगे। फिर ये योग कभी नहीं आएगा। योग आएगा भी तो 30 साल के बाद ये योग बनेगा। इसलिए जो इस समय पर आप अपने संतान से जुड़िए, बाल बच्चों से के साथ अपना क्वालिटी समय एक्सपेंड कीजिए। निश्चय मानिए उसके माध्यम से शनिदेव आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। अब यहां पर शनिदेव जब वक्री अवस्था पे रहते हैं तो एक भाव पीछे का परिणाम भी प्रदान करते हैं। उस हिसाब से चतुर्थ भाव का यहां पर स्थान मजबूत हो गया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस समय पर प्रॉपर्टी बना पाए होंगे, क्योंकि शनिदेव पिछले साल ठीक इसी समय पर वक्री भी हुए थे और आज फिर वक्री हो रहे हैं। इसके बाद कुंभ राशि में रहते रहते वो कभी वक्री नहीं होंगे, 30 साल बाद ही होंगे। मतलब एक समय ऐसा है जो आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करने की आपको आवश्यकता है, आपके माता जी से संबंधित काम करने की आवश्यकता है। कोई कमिटमेंट आपने माता जी को दिया है उसके हेल्थ के लिए या फिर उनके किसी भी कार्य को लेकर के, तो उस कार्य को पूरा करना है। ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता और असफलता में संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक माता जी आपकी ऐसी हैं जिनको बहुत फर्क पड़ता है आपकी सफलता से, और वो सदैव आपको उन्नत देखना चाहती है। और इसी हिसाब से जब चतुर्थ भाव यहां पर शनिदेव दिखा रहे हैं तो माता जी से मिलने का प्रयास कीजिए, उनके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आप दूर में हैं तो फोन के माध्यम से भी यदि आप अपने मातृत्व को मजबूत करते हैं, माता जी से जुड़ते हैं, आपका शनि यहां पर स्ट्रांग होता है। चतुर्थ भाव हमारा नेटिव प्लेस का है, हमारे बर्थ स्थान का है। वहां से जुड़ सकते हैं तो जुड़ना है, और नहीं जुड़ सकते तो किसी अन्य माध्यम से, फोन से हो या किसी अन्य माध्यम से आप वहां पर जुड़ पाते हैं। आप इस शनि को मजबूत करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, जिसके माध्यम से ये आपके कैरियर में उन्नति ही नहीं बल्कि ये धन भाव पर इनकी दृष्टि भी है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको मजबूती प्रदान कर देते हैं।
अब चतुर्थ भाव ही हमारे घर का होता है। बहुत दिनों से आपने सोचा है कि घर पे कुछ नवीनीकरण करना है, कुछ नयापन लाना है, घर पे कहीं तोड़ फोड़ करना है, कहीं कुछ नया सामग्री लाना है, या कुछ भी घर से संबंधित काम वो आपको करने चाहिए इस वक्री अवस्था के दौरान। मतलब शनि देवता कर्म के स्वामी है, मतलब हमने अपना फिजिकल काम उस स्थान से किया है, मतलब शनि देव को हमने प्रसन्न किया है। शनि देवता कर्म के स्वामी है, कर्मों का प्रतिफल दे जाएंगे। अब एक स्थान ऐसा है जहां पर शनि देव का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि शनि वक्री अवस्था में होने के कारण अपनी जो दृष्टि है वो वक्र गति से अर्थात पीछे की ओर दृष्टि देते हैं। जैसे कि शनि अभी पंचम पे है, इनकी दृष्टि पड़ रही है ठीक 7वें घर पर, तीसरी दृष्टि, लेकिन वक्री अवस्था के कारण इनकी दृष्टि पराक्रम भाव पर भी पड़ेगी। तो इस समय पर हम दोनों ही पॉइंट को लेते हैं, लेकिन एक 7वां दृष्टि एक ऐसा स्थान है जहां पर दोनों ही कंडीशन, दोनों ही रूल को यदि अप्लाई किया जाए तो शनि जहां बैठे उससे 7वें घर पर ये पूर्ण अपनी दृष्टि दे रहे हैं, और वो स्थान है सीधे आपके इनकम का स्थान। अब इनकम को यदि बढ़ाना है, इनकम में यदि प्रॉब्लम आ रहा है, हमने काम किया है हमारा लाभ नहीं हो रहा है, तो ये जो स्थान है वो स्थान है सामाजिक कार्यों का। कोई काम आपको करना है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, और वैसे भी जब एकादश भाव एक्टिवेशन में लाना है वो इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। तो दूसरों के लिए आप जितना हित कर पाते हैं, जो दूसरों की आप सेवा कर पाते हैं इस सोसाइटी के लिए, वो आपके शनि को मजबूत बनाएगा। बड़े भाइयों के लिए आपने कुछ सोचा है उनके लिए करने का और आपने उसे पूरा नहीं किया है, तो इस समय पर वो आपके जो कर्म आपके पेंडिंग है उसको पूरा करने का समय है। कोई इच्छाएं हैं आपकी, जिन इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते हैं और वो इच्छाएं पूरे नहीं हुए हैं, तो आप उस इच्छाओं से जुड़ करके, उनसे संबंधित काम करके, ये कैसे भी ढंग से आपको एकादश भाव जो आपकी इच्छाएं हैं वहां पर आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है 1 लाख या 1 करोड़ रुपए बनाने का, लेकिन आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप एक मानसिक रूप से भी आप वहां जुड़ सकते हैं, उसकी छवि देख सकते हैं। इसके माध्यम से होगा क्या, आपने काम किया है एकादश भाव से, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल रूप से आपने एकादश भाव से जुड़ा है, आपके शनि एक्टिवेट हो जाएंगे, शनि को आपने बैलेंस कर लिया, और यही शनि कैरियर में उच्च ग्रोथ को दिला पाएंगे, और इस हिसाब से शनि को आपने मजबूत कर लिया। अब कौन से उपाय के माध्यम से अब हम इसको अच्छा और बना सकते हैं, कौन से उपाय किया जा सके। देखिए, आपने जो अभी हमने आपको बताया वो 80% आप एक जंग को यूं ही आपने जीत लिया समझिए, बचे खुचे 20% को हम अब मेकअप करेंगे। कैसे करेंगे? शनि को माना गया है, समय माना गया है। घर पे जो दीवार घड़ी होता है या हम जो हाथों में जो घड़ी पहनते हैं, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। तो यदि कोई घड़ी ऐसा है जो बंद पड़ा है, कोई घड़ी ऐसा है जो टूट फूट गया है, उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। बनवा कर किसी को देना है तो दान भी कर सकते हैं, और इसी वक्री अवस्था में एक नए घड़ी को घर पे ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शनि का घड़ी हमने घर पे लाया मतलब हमने समय को चेंज किया है, और उसी प्रकार से शनि के द्वारा हमारे वर्तमान सिचुएशन, वर्तमान परिस्थिति को हमने चेंज किया है। एक बार शनि चले गए आपके पंचम भाव से, तो दोबारा फिर से ये 30 साल बाद ही आएंगे, तो ये 2.5 महीना हमारे पास समय है। इसके अलावा जो घर में जूते चप्पल इत्यादि पड़े रहते हैं, जो अनायास बिखरे हुए रहते हैं, उसको संतुलित कीजिए, उसको सुरक्षित रखिए। यदि उसका यूज नहीं है किसी जूते चप्पलों का, तो उसको घर से बाहर निकालिए। इससे हमने शनि को मजबूत किया, शनि को बैलेंस किया। जो घर पे जूते चप्पल है उसको भी अच्छे साफ सफाई से युक्त रखना आपके शनि को हमेशा मजबूत रखता है। घर की पश्चिम दिशा शनि की दिशा मानी गई है, उस स्थान को भी सदैव पवित्र रखना, साफ सुथरा रखना, ये हमारी जवाबदारी है, क्योंकि पश्चिम इस दिशा के स्वामी शनि देव ही होते हैं। अर्थात कैरियर को यदि बैलेंस करना है तो पश्चिम दिशा को भी बैलेंस करने की आवश्यकता यहां पर पड़ती है। हनुमान जी महाराज की आराधना सबसे अच्छा माना गया है शनि की कृपा प्राप्ति के लिए, कैरियर में ग्रोथ के लिए। शनि देव के एक गुरु हैं, वो है शिव शंकर महादेव, और शिव शंकर महादेव के ही एकादश रुद्र के अवतारी माने गए हैं श्री हनुमान जी महाराज को। इसलिए जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है, जो व्यक्ति हनुमान जी के स्तवन पाठ, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, कोई भी एक पाठ उठा करके आप अगर कर लेते हैं, तो आपने हनुमान जी को प्रसन्न ही नहीं किया, बल्कि आपने शनि को भी प्रसन्न किया, क्योंकि आपने उनके गुरु की प्रार्थना की है। और इस प्रकार से ये जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगले 2.5 महीने में रिजल्ट निकल कर सामने आ जाते हैं। बाय द वे, यदि किसी कारण से 2.5 महीने में ही हमारा कार्य सिद्ध नहीं भी होता है, तो आपके पास एक विकल्प है। जब शनिदेव 15 नवंबर से फिर से जब मार्गी होंगे, तो आपने अपने जो पास्ट कर्माज हैं उनको आपने संतुलित कर लिया, अनुकूल बना लिया, तो आने वाला जो मार्गी अवस्था पर जब शनि होंगे, तो समझे जरा कितना ज्यादा आप कैरियर को ग्रोथ यहां पर करा जाएंगे।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।